जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कल सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी क्षति उठानी पड़ी। कोकरनाग इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान छिपे हुए आतंकियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों से आतंकवादियों की मुठभेड़ के दरमियान 3 बड़े अधिकारी शहीद हो गए। शहीद होने वाले जाबाज अधिकारियों में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शामिल। कोकरनाग इलाके में आतंकियों की तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी गई। शहीद हुए जाबाज अधिकारियों में मेजर आशीष का आज पानीपत में तो कर्नल मनप्रीत का पंचकुला में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कोकरनाग में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के जाबाज डीएसपी हुमायूं भट्ट को बीती रात बडगाम जिले के हुमहामा में सुपुर्द खाक किया गया। अपने जाबाज अधिकारी को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा हुमहामा उमड़ पड़ा। क्या बुजुर्ग, क्या जवान, हर कोई शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट के जनाजे को कंधा देने के लिए आया हुआ था। यह एहसास कराना चाहता था उन्हें कि हम सब आपके साथ हैं। जब आप वतन की सुरक्षा में आपने कुर्बानी दी, उन्होंने ये जिम्मेदारी किस शिद्दत से निभाई थी, ये जताने के लिए जाबाज हुमायूं भट्ट आवाम की सुरक्षा का बोझ लिए हुए, आवाम की सुरक्षा को लिए हुए आगे बढ़ रहे थे और अब अंतस में समझ चुके हैं। हुमायूं भट्ट को यह पता है कि उन्होंने जिस कर्तव्य पथ पर चलकर अलविदा कहा है, उनके परिवार के लिए ये फख्र का हिस्सा है। आधी रात को दुआओं के लिए उठे ये हजारों हाथ और फातिहा पढ़ते लोग इस बात की तस्दीक करते हैं। वो जो है वो बुढ़ापा का इंतजार नहीं करती। अल्लाहु अकबर। शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट का पार्थिव शरीर बीती रात जिस वक्त कोकरनाग में उनके घर पर लाया गया, माहौल गमगीन था। परिवार वालों को उनकी शहादत पर फख्र तो था, लेकिन आंखों से जो आंसू निकले वो रुके कैसे। उनका जाबाज लाडला बेटा अचानक रुखसत हो जाएगा, उन्हें एहसास भी नहीं था। घर की महिलाएं बिलख उठी, उनके आंसू संभाले नहीं संभल रहे थे। आतंकियों की कायरता पर हर आंख नम थी और लाडले की जाबाजी पर सर फख्र से ऊंचा था। अब आपको बडगाम लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ वानी, जो कि शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट के घर पर मौजूद हैं। कल सुपुर्द खाक उनको कर दिया गया। बहुत मुश्किल समय उनके लिए भी, लेकिन वो भी प्रेरणा स्रोत पूरे इलाके के लिए। अशरफ, बिल्कुल राजू, अगर कहें तो हुमायूं भट्ट जो हैं वो पिछले 3 साल से जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत थे बतौर डीएसपी। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस का परीक्षा पास करके अपने मन से जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की सेवा करने का फैसला लिया था। उनके पिता बहुत मशहूर पुलिस अफसर जम्मू कश्मीर के रहे हैं, वो रिटायर्ड आईजी हैं गुलाम हसन भट्ट। ये परिवार जो है त्राल इलाके का रहने वाला है, पुलवामा जिले का, लेकिन पिछले कई सालों से अब बडगाम में यहाँ हुमहामा इलाके में रहता है। हम बिल्कुल जो हुमायूं भट्ट है उनके घर के बाहर, और उनका पिता भी अंदर अभी है, वहाँ बाहर हैं। कल शाम को जो ही यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को लाया गया, उनके कफन को लाया गया यहाँ इस घर में, तो मातम का माहौल था पूरी रात शाम तक। और देर रात जो है हुमायूं को यहीं पास के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। न सिर्फ इस पूरी बस्ती के लोग, पुलिस के उच्च अधिकारी, पड़ोसी, बल्कि त्राल के भी जो पुराने पड़ोसी इस परिवार के रहे हैं वो यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं और कुछ रात भर मौजूद थे। और ये सिलसिला जारी है यहाँ पर ताज़ियत का, जो लोग इस परिवार के साथ सहानुभूति जुटाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इस दर्द को समझा जा सकता है। हुमायूं की शादी पिछले साल हुई थी, मात्र 1 महीने का बच्चा जो है उन्हें पीछे छोड़ा है, और उनकी पत्नी जो कि एक प्रोफेसर है। लेकिन मेन बात जो सामने आ रही है वो यही कि किस तरह से जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की तरफ से देश की हिफाजत के लिए आतंकवादियों से लोहा लेते हुए इस तरह से शहादतें दी जा रही हैं और ये सिलसिला चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।
दुखों का पहाड़ परिवारों पर टूटा हुआ है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कल सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई और इसी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया, लेकिन भारतीय सेना के राइफलमैन रवि इस मुठभेड़ में शहीद हो गए। सुरक्षा बल इस आतंकी मुठभेड़ के दरमियान एक और उनको क्षति उठाने पड़े। डॉग स्क्वाड का एक जाबाज डॉग कैंट भी शहीद हो गया। राजौरी में सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हथियारों को बरामद किया है। इसमें 2 AK-47 सीरीज की बताया जा रहा है कि राइफल मिली है।